सेक्शन। और आज की जो हम पोइट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसाइट करने जा रहे हैं, पोइट्री का नाम है जवाब देना होगा। बेसिकली ये पोइट्री है कि जब भी जेंडर जस्टिस की बात आती है तो दो पहलू होते हैं। उसमें से पहले पहलू की बात है, ये शायद पोइट्री है कि एक पूरे लाइफ साइकिल में एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची जो अपने दर्द सहती है, जो यातनाएं झेलती हैं, उनकी बातें हैं। शायद ये बातें आज सही नहीं हैं आज के टाइम पे, बट मैंने सिर्फ एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से सारे उन इशूज़ को एक जगह पे सुसंगठित किया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या इशूज़ होते हैं एक वुमेन के लिए। इस पोइट्री में बेसिकली एक औरत है जो कि जवाब मांग रही है सबसे, न सिर्फ हमसे, न आपसे, बल्कि बाकी औरतों से भी। इस पोइट्री का कोई ऐसे अन्यथा लेने का कोई मतलब नहीं है। शायद हम में से, आप में से कईयों ने ये चीज़ें ना फेस की हों, बट हाँ, कई लोगों ने शायद सारी चीज़ें फेस की हों, या ये उनमें से कुछ चीज़ें फेस की गई हों। तो चलते हैं हम पोइट्री की तरफ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, और पोइट्री का नाम है जवाब देना होगा। हाँ, मैं एक औरत हूँ और मेरे कोमल तन पर न जाने कितनी बार तुमने अपनी हवस की कलम से अपना नाम लिखने की कोशिश की है। मेरी जो आबरू है, जो मेरी होकर भी मेरे हाथों में नहीं है, क्योंकि तुम इसके रहनुमा बन बैठे हो, इसके चौकीदार बन बैठे हो, इसके तलबगार बन बैठे हो। और मेरे जिस्म को जब मैं चलती हूँ तो ऐसे निहारते हो कि जैसे नोच लेना चाहते हो। हाँ, घर पर भी महफूज नहीं हूँ मैं, बस इस्तेमाल करके जैसे महज इस्तेमाल की चीज़ हो फेंक देना चाहते हो सड़कों पर, और फिर मोमबत्तियाँ जलाते निकल आते हो उन्हीं सड़कों पर। जवाब देना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा कि जब मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, कोख में रहकर भी महफूज नहीं हूँ, कि सांस मेरी दबा दोगे तुम, दफना दोगे कोख में ही मुझे कहीं। अगर बाहर मैं निकली तो ले जाकर छोड़ दोगे कहीं किसी गली कूचे की कूड़ेदान में। अपनी इज्जत बचाने के वास्ते गाड़ दोगे मुझे, और फिर चिल्लाओगे बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ, बिना बताए किसी से कि या तुम ही तो हो जिनसे बचानी है। जवाब देना होगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा कि जब मैं एक बच्ची हूँ, एक बेटी हूँ, तुम बिना मेरी मर्जी के विदा कर दोगे मुझे किसी बुजुर्ग के साथ, जो हर रात आकर मेरे जिस्म पर अपनी हैवानियत के फरेब लिखेगा, और तुम खुश होगे अपने कंधों से मेरा बोझ उतार कर। जश्न अपना मनाओगे मेरी सिसकियों के बीच में मेरी चीखों को अनसुना करके। जवाब देना होगा, तुम्हें भी जवाब देना होगा कि बड़ी होकर जब मैं स्कूल में जाऊँगी, काम करने का हौसला आजमाऊँगी, तुम फप्तियाँ कसोगे, फूल लेकर मडराओगे आगे पीछे, और मेरे ना कहने पर एक बोतल तेजाब से मेरी बेलगाम खूबसूरती के नहला कर सबक सिखाना चाहोगे। हर रास्ते पे रोड़े अटका कर जलील करोगे, हर दफ्तर में अपनी बदसलूकी से लांछन लगाओगे हमारी आदतों पर। फिर कहोगे हम एक महान मुल्क हैं, हम एक महान कौम हैं, हम एक महान समाज हैं। जवाब देना होगा, तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा कि जब तुम मुझे देवी का दर्जा देकर दहेज मांगोगे और दासी बनाकर हर रात थप्पड़ बरसाओगे, अपना तो खुद एक कलियों पे इतराकर मस्त भौरे सा रात में इसी देवी से जबरदस्ती करके अपना उन्माद शांत करोगे। फिर हैप्पी मैरिड फैमिली का टैग लगाकर हमारी हर आज़ादी पर पाबंदी लगाकर सिर्फ काम करने और बच्चा पैदा करने की मशीन बना जाओगे। तो जवाब देना होगा, इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब हर बार तुम एक माँ से सिर्फ बेटे पैदा करने को कहोगे, और अगर ना कर सकी तो मारोगे, तिरस्कार करोगे, ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को कुछ अपनी मर्जी का, और फिर हमारी सलामती के लिए हम ही से उपवास करवाओगे। अगर विधवा हो गई तो जलाओगे, फिर घर से निकाल कर दूर फेंकोगे, गिद्धों के बीच में नोचे जाने के लिए फिर माँ को दुर्गा का दर्जा देकर पूजा करने का स्वांग रचाओगे। जवाब देना होगा, तुम्हें इस बार भी जवाब देना होगा कि जब तुम मर्द अपना दर्द इत्मीनान से बयां कर रहे होगे, गरीब होने का दर्द, दलित होने का दर्द, अल्पसंख्यक होने का दर्द, आदिवासी होने का दर्द, श्वेत होने का दर्द, और हमारा दर्द तुम नहीं समझ पाओगे, तुम क्या हमारी औरतें भी नहीं समझना चाहेंगी हमारे दर्द को। खुद औरतें ही औरतों पे जुल्म बरसाएंगी, दबा जाएंगी हमारे ऊपर हर समय हर जगह होने वाले जुल्म को, मजाक में यह कहकर कि औरतें भी क्या जुल्म ढाती हैं। तो तुम्हें जवाब देना होगा, हर बात का जवाब देना होगा कि इस समय शायद सवाल ना पूछे जाए घरों के अंदर, दफ्तरों में, सांसदों में, अदालतों पे, सड़कों पर, मगर इतिहास तुमसे जवाब मांगेगा कि कैसे तुमने हमें और हमारी हसरतों को चुन चुन कर मार डाला, और आने वाली नस्लें हंसेंगी तुम पे, तिरस्कार करेंगी तुम्हारा, थूकेंगी तुम्हारे मुंह पर। तो तुम्हारी रूह को भी आकर कटघरे में खड़े होकर सबके सामने जवाब देना होगा। हाँ, इन सब का जवाब देना होगा। Thank you very much for listening this poetry, and this poetry
does not want to say that this is the only reality, this is a fragment of reality which exists somewhere in the deeper down in our mentalities. So प्लीज़ ये इसको ऐसा नहीं ले कि इसमें सिर्फ लड़कों पे या फिर आदमियों पे क्या कहते हैं उनको दोषी ठहराया जा रहा है. ये सिर्फ एक क्रिएटिव क्रिएशन है और शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फील की हो, इसलिए शायद और इसीलिए मैंने एसोसिएटेड डेटाज उसमें इन्वॉल्व किए हैं. तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पोएट्री. थैंक यू वेरी मच.